हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग इम्तियाज़ अहमद सर की जो बुक है बिहार स्पेशल की, उसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो बिहार से रिलेटेड है उनके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इसके पहले आपको हमारे चैनल पे बिहार स्पेशल के एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्रीज के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। इससे पहले भी मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट हो चुका है, आप उसे भी देख लें। ये उसका जो है सेकेंड पार्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करना ना भूलें। यह आपके 7th बीपीएससी के लिए रिवीजन के लिए बेस्ट होने वाली है, तो आप इसे देख सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने स्टडी और फ्रेंड्स ग्रुप में भी इसे शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसे पूरा देखें ताकि आपके बिहार स्पेशल के कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज का वो है वहाबी आंदोलन। इसका पहला क्वेश्चन है, पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। ए 1822 से 1868, 46 वर्षों तक पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है। अगला क्वेश्चन है, सैयद अहमद ने हज करने वालों का एक जत्था कब गठित किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1820। नेक्स्ट है, विलायत अली के भाई हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, इनायत अली और तालीम अली। पटना से सैयद अहमद के साथ विलायत एवं उसके भाई इनायत अली और तालीम अली, साथ में उसके चचेरे भाई बकर अली भी रायबरेली गए थे। नेक्स्ट है, 1829 में सैयद अहमद ने किसे हैदराबाद, मध्य प्रदेश तथा बम्बई प्रचार कार्य और शिष्य बनाने के लिए भेजा? डी विलायत अली। नेक्स्ट है, 5 नवंबर 1864 को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र के अभियोग में किसे गिरफ्तार किया गया? ए अहमदुल्ला। नेक्स्ट है, सीरत ई मुस्तकुम, रिसाल ई जिहाद एवं रिसाला ई हिजरत पुस्तिकाएं संबंधित है, तो करेक्ट आंसर है सी, वहाबी आंदोलन से। इसके लेखक मौलवी मोहम्मद इस्माइल तथा मौलवी हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना के कौन सा वहाबी नेता गया था? करेक्ट आंसर है ए, इनायत अली एवं विलायत अली। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल बादशाह जफर ने पटना के किस वहाबी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो ए विलायत अली। नेक्स्ट है, पटना के किस वहाबी नेता को स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया? डी इनायत अली एवं विलायत अली। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? ए वहाबी। नेक्स्ट है, भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किया? बी सैयद अहमद शहीद ने। ये उत्तर प्रदेश के थे और इनका जो जन्म है वो 1786 में हुआ था। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था? डी उपरोक्त सभी सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? सी पटना। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए? डी 1821 में। सैयद अहमद रायबरेली के थे। अगला क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना केंद्र था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वहाबी आंदोलन का। नेक्स्ट है, पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे? ए विलायत और इलायत अली। नेक्स्ट है, बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अहमदुल्ला को। पटना के न्यायाधीश अहमदुल्ला को मृत्युदंड की सजा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजीवन काला पानी में बदल दिया। नेक्स्ट है, पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे? डी अहमदुल्ला। नेक्स्ट है, विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? बी 1854। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ? करेक्ट आंसर है डी इनायत अली। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे? विलायत अली। 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील थे? तो करेक्ट आंसर है बी प्लाइडेन।
बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1870-71 में। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों को रिहा करवाया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त था, तो करेक्ट आंसर है सी विलियम टेलर। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदर ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था, तो करेक्ट आंसर है सी सैयद अहमद बरेलवी। नेक्स्ट है, वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया, सी सिताना। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, तो सी जो है करेक्ट है, इसमें चारों करेक्ट है। उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई। वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई, 1858 में। इनायत अली को मृत्युपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया, तो सी मकसूद अली। वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया, डी उपरोक्त सभी 1852 के युद्ध में, 1858 और 1863 के युद्ध में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा मिली थी, तो डी उपरोक्त सभी, अब्दुल रहीम, याहिया अली, अहमदुल्ला। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था ए काफिला। वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ, बी फयाजी आंदोलन। अब जो अगला टॉपिक है वो है बिहार झारखंड सहित में जनजातीय आंदोलन। तो पहला है संथाल आंदोलन। इसका पहला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता थे ए सिद्धू कानू। सिद्धू कानू, चांद भैरव, इन 4 भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कानू के गांव भगनाडीह राजमहल सब डिवीजन से हुई। करेक्ट आंसर है बी 30 जून 1855 को। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह 1855 से 57 का फैलाव था, सी बर्धमान से लेकर भागलपुर, पश्चिम में कहलगांव, भागलपुर से लेकर पूरब में राजमहल तक, उत्तर में गंगा में, दक्षिण में रानीगंज और सैंथिया तक का क्षेत्रफल संथालों ने लगभग मुक्त कर रखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 10 नवंबर 1855। 3 जनवरी 1856 को ये हटा लिया गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया, तो करेक्ट आंसर है बी संथाल विद्रोह। नेक्स्ट है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, सी मेजर बारो। नेक्स्ट है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ, डी 1855-56 में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी, बी 1855 से 57। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी, बी भागलपुर और राजमहल। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट विद्रोह है चेरो विद्रोह, ये हुआ था 1800 ईस्वी में। इसका पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया, तो करेक्ट आंसर है बी गोपाल राय। यह आंदोलन 1800 में चेरो के किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध आरंभ किया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने चेरो विद्रोह के समर्थक राजा गोपाल राय को बंदी बनाकर कहाँ के जेल में डाला, तो करेक्ट आंसर है डी पटना। नेक्स्ट है, चेरो ने किसके नेतृत्व में खुला विद्रोह किया, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी भूषण सिंह। 1802 में इसे फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। इसका पहला क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बिरसा मुंडा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आनंद पांडे। नेक्स्ट है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा कर दिया, डी 1895 में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, बी रांची। नेक्स्ट है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, करेक्ट आंसर है सी 3 फरवरी 1900। स्रोत डॉक्टर के दत्त, बिहार के स्वतंत्र आंदोलन का इतिहास, भाग 1 से जो है ये लिया गया है। नेक्स्ट है, श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे, तो आंसर हो जाएगा ए तमार। नेक्स्ट है, किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायी उसे भगवान
धरती आबा या विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकत से किसने गिरफ्तार किया? करेक्ट आंसर है बी, श्री मीयर्स। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा? डी, गया मुंडा। बिरसा मुंडा का लक्ष्य था उपरोक्त सभी: आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज की समाप्ति, ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि बिहार में कुछ अन्य आंदोलन और विद्रोह हैं। इनका सबसे पहला प्रश्न है, गया जिले के सरेश कुटुम्बा के किस जमींदार ने सासाराम पहाड़ियों के क्षेत्र में रामनगर के समीप कंपनी के सैनिकों की गतिविधि में बाधा डाली? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नारायण सिंह। इस अभियोग में उसे गिरफ्तार कर 5 मार्च 1786 को राजकीय बंदी के रूप में ढाका भेज दिया गया। अगला प्रश्न है, 1786 में नरहट और सामे, जो गया जिला में है, कि किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? बी, अकबर अली। नेक्स्ट है, अवध के वजीर अली द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अखिल भारतीय षड्यंत्र योजना में टिकारी का कौन सा राजा सम्मिलित था? ए, मित्रजीत सिंह। नेक्स्ट है, तिरहुत के किस पुलिस जमादार को 1846 के षड्यंत्र के संदेह में 1857 में फांसी दी गई? डी, हसन अली खां। नेक्स्ट है, किसने 1845 में रेजिमेंट के एक मुंशी शेख बख्श और पीर बख्श और पंडित दुर्गा प्रसाद से रेजिमेंट में विद्रोह का बीजपन के हेतु मिला था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राहुत अली। नेक्स्ट है, बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच हुआ, यह किससे संबंधित है? ए, सोरा उत्पादन। बिहार के सोरा उत्पादन क्षेत्रों में हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया आते हैं। इसका उत्पादन नोनिया जाति द्वारा किया जाता था, जिसका अंग्रेजों द्वारा शोषण किया गया। नेक्स्ट है, 1856 में बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने पीतल के लोटा को लेकर विद्रोह किया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बिहार में खरवार विद्रोह किसके विरोध में किया गया? करेक्ट आंसर है बी, भू राजस्व व्यवस्था। नेक्स्ट है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? करेक्ट आंसर है सी, 1798 में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र का पहचान कीजिए। करेक्ट आंसर है डी, चंपारण। अगला प्रश्न है, मुंगेर का बहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? ए, बकास भूमि की वापसी की मांग। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 1936 में बिहार के जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बख्श आंदोलन। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? बी, पूर्णिया। नेक्स्ट है, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778-1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? डी, सभी, सारण, वैशाली, पूर्णिया। अब यहाँ से जो है अगला चैप्टर है बिहार में, सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। इसका पहला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई? बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुसरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है बी, इंडियन मिरर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? ए, हसन इमाम। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन इलाहाबाद 1910 में बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 39। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ था? तो सी, छपरा में। इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने की थी। नेक्स्ट है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? सी, सर शंकरन नारायण ने।
नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन 1917 कहाँ बुलाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बांकीपुर पटना। इसकी अध्यक्षता जो है वो हसन इमाम ने की थी। अगला क्वेश्चन है होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्वराज कथा। नेक्स्ट है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, श्री दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट है बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे? बी, श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। इसकी प्रेरणा पूर्व बंगाल में कुछ क्रांतिकारी ने दी थी। नेक्स्ट है बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो करेक्ट आंसर है ए, दरभंगा में। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में 3 मार्च 1909 को बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खाने की, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बिहार में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई? ए, 1906 में। नेक्स्ट है दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई? ए, 1 जनवरी 1901। ब्रजकिशोर बाबू इस स्कूल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, श्रीमती अघोर कामनी देवी। यह विद्यालय पटना में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो करेक्ट आंसर है बी, 1891। नेक्स्ट है बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। नेक्स्ट है बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1887। नेक्स्ट है बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आर्थिक सहयोग प्रदान किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, महाराजा दरभंगा। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? सी, फखरुद्दीन। पटना कॉलेज की स्थापना हुई? बी, 1863 में। नेक्स्ट है बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे? डी, मुंशी प्यारेलाल। यह संस्था तिलक दहेज या की समाप्ति के लेकर बनाई गई थी। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन किस दिन मनाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 16 अक्टूबर 1905 को। इसके प्रेरक श्री उतीश चंद्र चक्रवर्ती थे। नेक्स्ट है बिहार छात्र परिषद का गठन किया? ए, राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ? पटना। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे सर अली इमाम। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हुआ भागलपुर में। ये 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट है बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन कब हुआ? डी, 1894। नेक्स्ट है महेश नारायण प्रथम संपादक थे? बी, बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्णा सहाय ने शुरू किया। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया। नेक्स्ट है बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था? सी, 1906 में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे? ए, नवाब सरफराज हुसैन खां। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसे बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। नेक्स्ट है बिहार हेराल्ड के संपादक थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गुरु प्रशांत सेन। नेक्स्ट है बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ? डी, पटना में। यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ, जिसका सभापतित्व सरफुद्दीन ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? डी, बांकीपुर पटना। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, RN मधोलकर ने। नेक्स्ट है भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे? सी, मजहरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा।
पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बी 1917। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ 1908। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। ए पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय 1917, मगध विश्वविद्यालय 1962, बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992। नेक्स्ट है, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर है ए 16 दिसंबर 1916। मजरूल हक को अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष खान बहादुर सरफराज हुसैन खां और राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सचिन चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह। नेक्स्ट है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। बी मजरूल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया? बी बांकीपुर पटना। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? सी रायपूरन चंद। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? सी चंपारण। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की। ए जनकधारी प्रसाद ने। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912। उस वक्त बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था। नेक्स्ट है, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए 1917 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के एक नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत। नेक्स्ट है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 5 रुपये से 1 रुपया। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत का गठन की घोषणा की? सी जॉर्ज पंचम। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ? बिहार। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे फखरुद्दीन, 1907 में हुए। नेक्स्ट है, बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब हुआ? ए 1 अप्रैल 1912। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। डी बिहार में। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे कमलेश्वरी चरण सिन्हा। गोष्ठा बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा और जगदीश्वर प्रसाद झा इसके सरकारी सचिव थे। स्वदेशी आंदोलन के क्रम में सुरेंद्र बनर्जी कब मुंगेर आए थे? 1906। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि भाग लेने गए थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 6। सैयद हसन इमाम, बसंती चंद्र सिन्हा, दीप नारायण सिंह, सैयद नजमुल हौदा, परमेश्वर लाल, सच्चिदानंद सिन्हा, ये सभी गए थे। अक्टूबर 1909 में कांग्रेस बिहार कमेटी के अध्यक्ष थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सैयद हसन इमाम। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन भागलपुर में किसने कहा था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का देश की राजनीतिक संस्थाओं में विशिष्ट स्थान है, विशेष करके इस अर्थ में कि इसमें हिंदू और मुसलमानों के समान रूप से एक साथ मिलकर इसकी राजनीतिक कार्यवाही में भाग लेने के सिद्धांत को रूपायित किया गया था। करेक्ट आंसर है डी श्री गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, बिहार में आधुनिक राजनीति जागरण के आरंभिक जागरण के दौर में हिंदू मुस्लिम सौहार्द से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी जो है सत्य हैं। हिंदू मुस्लिम सौहार्द में बिहार
प्रांतीय सम्मेलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाली पत्र के अनुसार बिहार प्रांतीय सम्मेलन में हमें उस प्रांत के हिंदुओं और मुस्लिमों के मध्य पारस्परिक सद्भावना का प्रमाण मिलता है। इंडियन मिरर के अनुसार बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया। लखनऊ के एडवोकेट के अनुसार बिहार को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि वहाँ के हिंदू और मुसलमान अपने प्रांत के लिए कल्याण के लिए कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मजहरुल हक का कथन, मेरे विचार में भारत की सर्वाधिक प्रमुख वर्तमान समस्या दो प्रमुख संप्रदायों का एकत्र करने की है, जिसे मातृभूमि के पुनरुत्थान के हेतु वे कंधे से कंधे मिलाकर काम कर सकें। अगला प्रश्न है, बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1912। 29 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वशासन प्रस्ताव पर बिहार के किस नेता ने काफी प्रभावशाली भाषण दिया? मजहरुल हक। इस अवसर पर श्रीमती सरोजिनी नायडू ने मजहरुल हक की काफी तारीफें की थी। नेक्स्ट है, कब पटना की दूसरी सभा में होम रूल लीग की प्रांतीय समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ? 17 फरवरी 1918। स्वराज कथा नामक पुस्तिका के लेखक थे? डी बाल मुकुंद वाजपेयी। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पे, जो कि है बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, इसके प्रथम चरण। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करते, साथ ही आप कमेंट कर बता सकते हैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी आपने इसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर दें। पहला क्वेश्चन है, बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया? बी मैजिक लालटेन। मंगला दैनिक हितवादी का उपसंपादक था? ए सखाराम गणेश देवेस्कर। बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लिफलेट्स बांटने में कौन थे? बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्त। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई 1915। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया? स्वामी सत्यदेव। बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर। श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा का था? भागलपुर। अगला प्रश्न है, पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार क्रांति विचार प्रकट किया गया था? तो करेक्ट आंसर है ए पाटलिपुत्र। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सान्याल। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? ए जॉर्ज जो है किंग्सफोर्ड का। इस कांड में गलती से उनके वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड की अंजाम को दिया था? सी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दिया गया? खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर बम कांड के अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सी उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे कालिदास बसु। नेक्स्ट है, 1913 में पटना अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ दत्त। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? बंकिम चंद्र मित्र। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया? पुरुषोत्तम नारायण नंदा। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया? बाल मुकुंद वाजपेयी। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है? मुजफ्फरपुर से। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया? बिहारी। बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर कनिंघम की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के चंपारण आगमन के समय तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त थे? बी एलएम मोरसंड।
भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं हो सकता। यह कथन है महात्मा गांधी जी का। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था। वह अवधि थी 20, 25 या 30 वर्ष। हिंदू पेट्रियोट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ? 1907-8। नील उत्पादन के विरोध पर शीतल राय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया। 26 अक्टूबर 1908। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में सौंपी? WR गोडले। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहों का सम्मेलन बुलाया। 1909-10। अगला प्रश्न है 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया? डी. छपरा। नेक्स्ट, किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया? उपरोक्त सभी। हिंद केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, भारत माता। नेक्स्ट, किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहों द्वारा रैयतों के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? प्रताप। अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहों द्वारा रैयतों के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? बी. प्रताप। नेक्स्ट, नीलहों के अत्याचार से संबंधित कौन सी बात सत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. सभी। प्रार्थना पुस्तिका में नीलहों के अत्याचारों का उल्लेख है। बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नील है साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा। स्टेट्समैन में श्री ब्लैक शिप का निबंध। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहों द्वारा रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया? लखनऊ अधिवेशन 1916। ये 31वां अधिवेशन था कांग्रेस का। श्री JB कृपलानी चंपारण के आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. भूमिहर ब्राह्मण कॉलेज, मुजफ्फरपुर। चंपारण आंदोलन के दौरान कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया था इन्हें। फ्रेंड्स, आज का हमारा मॉडर्न हिस्ट्रीज का क्वेश्चन जो बिहार से रिलेटेड है उसका ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। हम जल्द ही आपसे नए पार्ट के साथ मिलेंगे, लेकिन तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंच पाए। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक किए बिना ना जाए। साथ ही आप कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग अस। सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बाय।